इससे ज्यादा नेगेटिविटी थी। ओ इमरान खान साहब तुसी कामयाब नहीं हो सकते। मुझ पे गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं अभी नहीं आ रहा और अल्लाह करे कि ना आए। खान साहब अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ओथ ले रहे हैं वजीर आज़म पाकिस्तान के। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाज़िया ख़ान विद आवर स्पेशल सेगमेंट क्लासिक टॉक विद नाज़िया ख़ान। और आज क्लासिक टॉक में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे तो हमारे हर गेस्ट स्पेशल होते हैं, मगर ये इसलिए स्पेशल हैं कि इनका ताल्लुक एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है जिसको मैं भी सपोर्ट करती हूँ। ना सिर्फ ये अच्छे सियासतदान हैं बल्कि ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग मोटिवेटर एंड स्पीकर। और इन्होंने जलसों में, जो पॉलिटिकल जलसों में, उन्होंने एक नया ही ट्रेंड सेट किया है। यूजुअली जलसे इतने बोरिंग होते थे कि कोई जाता भी नहीं था, लेकिन अब लोग इनको सुनने के लिए भी जलसों में जाते हैं। वैसे समझ तो आप गए ही होंगे। बिल्कुल हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सेनेटर फैसल जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़िया खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और आज का इंटरव्यू इसलिए भी ख़ास है कि इसमें कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी बातें होंगी। फैसल जावेद की आप सियासी बातें तो बहुत सुनते रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम इनके थोड़ा हट कर भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा फैसल, आपने अपने करियर का आगाज़ रेडियो से किया, तो उस वक्त क्या आपका इरादा था कोई शोबिज़ में आने का, या ये ऐसे चांस मिला आपको, या एक्टिंग में आने का पूरा इरादा था? नहीं, सियासत तो पहले ही शुरू हो गई थी क्योंकि 97 में खान साहब अच्छा। शुरू, उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। जॉब तो बाद में मेरा ब्रांड मैनेजमेंट का ही था फोकस, और उसी एरिया में काम किया। रेडियो पार्ट टाइम था मेरा करियर, शौक के लिए करता था और उससे बड़ी चीज़ों में मदद मिली, ट्रेनिंग अच्छी होगी। बिल्कुल। तो रेडियो वाज नॉट माय प्रोफेशन, इट वाज माय हॉबी आई वुड से। लेकिन वो फिर संजीदगी उसमें आ गई, सीखने को मिला, और फिर उसने मुझे स्टेज पे बड़ा हेल्प किया। बिल्कुल, वो तो हमें नजर फिर आता वो है। जो सारी जो मैं समझता हूँ जो वजह शोहरत बन गई स्टेज, और इमरान खान साहब के साथ जो काम किया है, उसमें रेडियो का बड़ा एक कलीदी किरदार है जी। तो कितने साल रेडियो पे अपनी आवाज़ का 10 साल। 10 साल, वाओ 10 साल लगातार विदाउट एनी ब्रेक। वैसे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी कूल लगती है, लगता नहीं आपको गुस्सा आता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? शाउटिंग करते हैं, खामोश हो जाते हैं, या किस तरह से आपका एक्सप्रेशन होता है? मैं अपने गुस्से पे काबू पा रहा हूँ। ये तो अभी आपको मुझ पे गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं अभी नहीं आ रहा और अल्लाह करे कि ना आए। लेकिन ये है कि गुस्से पे मेरे बहुत बढ़ गया था गुस्सा, और मैं रिएक्ट करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पा रहा हूँ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो फिर मैं नहीं होता, वो फिर मुझे खुद अफसोस होता है बाद में कि ये मैं कैसे इस तरह के। तो क्या शाउटिंग करते हैं, गुस्से से चीज़ें फेंकते हैं, क्या करते हैं? नहीं चीज़ें तो नहीं फेंकता मैं। वो तो लगता भी है कि आप नहीं फेंकते होंगे। स्ट्रेस को लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि जब लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो तो किस तरह से आप उसको मैं स्ट्रेस को बताता हूँ। मैं स्ट्रेस को मैनेज करता हूँ। पैगंबर जो प्रॉफिट्स आए थे जितने भी, उनकी कहानियाँ पढ़ के और उनकी हिस्ट्री पढ़ के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और कुरान पाक के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं वो पढ़ के, और साथ में अल्लाह से रुजू करके, वो फिर एक कह दें कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो अल्लाह को याद करता है, और जब मुश्किल हट जाती है तो फिर वो अल्लाह से दूर हो जाता है। ये तो कुरान पाक में भी है जी। तो इंसान जो है बड़ा मतलब वाला है। तो बहरहाल वो जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिर कोशिश ये होती है कि उधर सुकून मिलता है उसमें। हमारी अपनी उसमें मैं कहूँगा कि फ़ायदा के लिए ही हम ये करते हैं, अपनी जो सेल्फिश अप्रोच कह लें इसको, उसी में इसमें अल्लाह ने हमारा ही फ़ायदा रखा। लेकिन अल्लाह इतना मेहरबान है कि फिर हमें माफ़ कर देता है, हम फिर रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ। तो फिर खान साहब को फ्यूचर में वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो क्या ये आपका यकीन है, या आपको हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं? खान साहब अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ओथ ले रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाल्लाह। खान साहब ने बनना है, और खान साहब ने अक्सरियत लेके, 2/3 अक्सरियत लेके वज़ीर आज़म बनना है, और फिर इस मुल्क का जो इसकी डायरेक्शन है फिर ठीक होनी है। और ये एक उम्मीद है। देखें, पहली बार भी इससे ज़्यादा नेगेटिविटी थी। डॉक्टर नसरुल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, खान साहब के साथ शुरू से इससे ज़्यादा नेगेटिविटी थी। ओ इमरान खान साहब
ਤੁਸੀਂ कामयाब नहीं हो सकते। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि अमेरिका का ये है जी प्रॉब्लम है, आप जो है आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है जी। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के कामयाब तरीन सियासतदान बन गए। ये जो बड़े बड़े सियासतदान अपने आप को कहते थे, ये तो इमरान खान साहब के सामने अभी मिल के भी नाकाम हो रहे हैं, बच्चे हो गए, बोने हो गए। इससे ज्यादा नेगेटिविटी में इमरान खान साहब ने, तो वही यकीन आज भी है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह बनेंगे वज़ीर आज़म। अच्छा, जब अब आप इमरान खान साहब के जलसों में इतना जोश, इतना एनर्जी लाते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से सारे जो आपके स्पीकर्स होते हैं उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं, तो कभी जलसे के बाद खान साहब ने कहा वाह फैसल तुमने तो कमाल कर दिया? हाँ, एक मीनारे पाकिस्तान में जो हमारा जलसा हुआ था 31 अक्टूबर वाला जी, 30 अक्टूबर वाला 2011 जी, उसके बाद खान साहब ने मेरी तारीफ़ की थी, वो है। उसके बाद फिर 10 साल बाद एक और जलसे की में उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। खान साहब खासी कंजूसी से काम लेते हैं। नहीं, वो वैसे जो है ना वो कर देते हैं, हमें समझ आ जाती है उनके एक्सप्रेशन से, वही लाइक्स इट और वो इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो वो तारीफ़ जो पहली वाली थी ना, वो बहुत ही उसी की वजह से तो फिर मैंने सिलसिला मज़ीद शुरू किया हुआ। और काफ़ी इनकरेज करते हैं खान साहब। फूडी हैं, खाने पसंद है, कोई ऐसा खाना हो जिसको देख के बस सब्र ना किया जाए, बस वो खाना आ जाए तो जी आप, मुझे लग रहा था आज दोपहर को हमने खाया है डॉक्टर नसरुल्लाह, वो तो देख के फिर रहा नहीं गया। नहीं तो क्या चिकन कढ़ाई आई थिंक आपको पसंद आई थी, तो वो ये आपने जिक्र किया तो भूख लग गई है। हाँ, वैसे मेरी फेवरेट डिश अगर पूछ रहे हैं आप, जी, तो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि लंच ना करूँ, नाश्ता करूँ और डिनर करूँ, ये कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर डॉक्टर नसरुल्लाह मिल जाएं और आप हमें ले गए आज सारे फैक्टो भाई और सब, तो वहाँ पर तो फिर करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। फ़िश जो है, तली हुई फ़िश मुझे पसंद है, जो राऊ फ़िश हो, माशेर हो, जो हमारे इलाके की होती है, दरिया की मछली जो होती है जिसमें कांटे होते हैं, कांटे वाली फ़िश में टेस्ट होता है। कहते हैं बोनलेस फ़िश ले आए जी, बोनलेस फ़िश में टेस्ट नहीं होता। असल टेस्ट अगर है तो राऊ मछली है या माशेर मछली है या चाइना मछली है, उसको आप तलेंगे, जो दरिया की मछली है, कांटे होंगे, कांटे निकाल के खाएंगे। दिस इज़ माय फेवरेट डिश, स्पेशली विंटर्स में जी, तली हुई मछली। अच्छा, शायरी से आपका बड़ा लगाव है और आप शायरी बड़ी खूबसूरत करते हैं, कोई अपना फेवरेट शेर थोड़ा सा सुना दें? जी हाँ बिल्कुल, इकबाल की शायरी आप बड़ी जी खूबसूरत जी, वो तो अंदाज में पढ़ते हैं। बिल्कुल, और आपके चैनल के तवसत से ये ही पाकिस्तान की जो है ना एक अप्रोच होनी चाहिए। एक जो इकबाल का खुद ही का फ़लसफ़ा था कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। और फिर एक दुआ है आखिर में, अल्लाह ताला से इंसान कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, 100 रस्ते रास आए हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, मेरे हर फैसले में परवरदिगार आलम तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। क्या बात है। खान साहब पे जो अभी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, आप भी खान साहब के साथ थे और आपको भी यहाँ पर अभी भी वो ज़ख्म नज़र आ रहा है हमें, तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत परेशान हो गए थे आपसे जब मिले, आपको मना किया आप ना रहें सियासत में, क्या उनका रिएक्शन था? नहीं उन्हें क्या जी, बिल्कुल जाओ और आगे जाओ और इमरान खान के साथ रहे। ज़बरदस्त। उनका तो रिएक्शन ये था, फौरी इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं पता चला, क्योंकि मैं उस वक्त मेरा मोबाइल जो है वो मेरे पास नहीं था, और जो कुछ उसके बाद हुआ तो फिर कुछ घंटों के बाद काफ़ी फ़िक्र थी इमीडिएटली, तो सब फ्रेंड्स को, फैमिली को फ़िक्र थी। लेकिन वो देवर से कि ठीक है, ये एक पाकिस्तान के लिए, सब इमरान खान जो है पाकिस्तान कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर वो फैमिली की तरफ से पूरी मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, क्या बात है। और वो भी कहते हैं कि इमरान साहब को जो भी पाकिस्तान के लिए जो भी ज़रूरत हो हमें करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। जब हमारा लीडर माशाल्लाह इतना निडर होगा तो उनकी टीम क्यों नहीं होगी जी। और बात यह है कि बात है इस मुल्क की, अगर हम लोगों ने जुल्म और ज़्यादती और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई, और तो फिर ये पाकिस्तान जो है ना, हमारे बच्चों को जो पाकिस्तान मिलेगा वो एक बड़ा ही घनौना, जो एक कहते हैं ना, एक बहुत ही मिज़रेबल एक कंडीशन होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त हम
मुल्क के लिए खड़े हों, ताकि आगे से जो पाकिस्तान आना है, आगे वाली नस्लों के लिए जो पाकिस्तान आना है, वो एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार, एक इज़्ज़त नफ्स जिस पाकिस्तान की हो, वो वाला पाकिस्तान हमने बनाना है। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, और थैंक यू। नाज़िया खान, बहुत बहुत शुक्रिया।